नाउ स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होती है। स्टूडेंट्स मैक्स प्लैंक ने 1900 के अंदर एक थ्योरी प्रोड्यूस की दी जो कि थी अबाउट ऑफ नेचर ऑफ लाइट। नेचर ऑफ लाइट के लिए डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस दिए जो कि हमने डिस्कस भी किए हैं स्टूडेंट्स। अभी प्लैंक ने क्या कहा स्टूडेंट्स, प्लैंक ने कहा कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेव नंबर, यानी कि एनर्जी इन तीनों फैक्टर्स से रिलेटेड होती है। एनर्जी एमिट और एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स पहले ये कहा जाता था, आपकी जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके अंदर ये कहा जाता था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब या एवॉल्व होती है, लेकिन स्टूडेंट्स एनर्जी डिसकॉन्टीन्यूसली एब्जॉर्ब या एवॉल्व होती है इन द टर्म्स ऑफ क्वांटा ऑफ रेडिएशन, दैट इज वेव पैकेट्स। और क्वांटा इनको स्टूडेंट्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट अगर हम कहते हैं इन एनर्जी पैकेट्स को तो इनको हम कहते हैं फोटोन। वेयर स्टूडेंट्स आपके पास ये कहा जाता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, उसके लिए एक्सप्रेशन दिया गया। देन स्टूडेंट्स आपके पास ये कहा गया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो इन्वर्सली रिलेटेड होती है लैम्डा से, दैट इज वेवलेंथ। और आपके पास एक एक्सप्रेशन दिया गया कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी आपस में कैसे रिलेट करती हैं और आगे वेव नंबर के साथ कैसे रिलेट करती हैं। अब स्टूडेंट्स हम एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं कि एक वेव और एनर्जीज की वैल्यूज आपस में कैसे रिलेट करें, हम कैसे रिलेट कर सकते हैं। आपके पास नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर सेकंड को हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी को हम किन यूनिट से डील करते हैं? आपके पास हर्ट्ज होता है, साइकिल पर सेकंड होता है, साइकिल पर सेकंड से, या आप इसको रेवोल्यूशन पर मिनट से भी डील कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फिर आपके पास आता है कि वेवलेंथ क्या होता है। वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और ट्रॉफ्स, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। उसके अलावा स्टूडेंट्स एक खास लेंथ के अंदर कितनी वेव्स पास कर रही हैं उसको आप बोलते हैं वेव नंबर। अब स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ, यानी कि जो वेव जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसके साथ एसोसिएटेड होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी। वेयर एज एनर्जी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू वेव नंबर, वेवलेंथ। आपके पास स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा शॉर्टर वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि स्टूडेंट्स एक्स रेज हैं, एक्स रेज आर हाईली एनर्जेटिक रेडिएशंस, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती हैं, तो स्टूडेंट्स इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, यानी कि 0.04 एम्स्ट्रॉन्ग से 0.08 एम्स्ट्रॉन्ग तक एग्जिस्ट करती हैं, जिनको स्टूडेंट्स आप आगे एक एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसके अंदर भी आप डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास वेव नंबर है। वेव नंबर आपके पास कैसे एसोसिएटेड है फ्रीक्वेंसी के साथ? स्टूडेंट्स इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है, जिसको स्टूडेंट्स आपने डिस्कस किया कि आप रेडबर्ग्स कांस्टेंट के अंदर कैसे डील कर रहे होते हैं और उसमें वैल्यूज़ कैसे डाल रहे होते हैं, जिसकी ये भी एप्लीकेशन हो गई। तो स्टूडेंट्स कंक्लूड करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को कि आपके पास प्लैंक ने कहा कि एनर्जी एवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है डिसकॉन्टिन्यूसली इन द टर्म्स ऑफ वेव पैकेट, जिनको हम क्वांटा बोलते हैं। और अगर मैं लाइट की बात करूं कि अगर लाइट के फॉर्म में स्टूडेंट्स एक या दो फोटॉन्स की टर्म्स में जब मैं बात करती हूं तो हम क्वांटा ऑफ लाइट को फोटॉन कहते हैं, यानी कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फोटॉन एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट में जा सकता है और वही फोटॉन रिलीज करके लोअर एनर्जी स्टेट में आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आगे हम चलते हैं एक्स रेज की तरफ। थैंक यू।